2021 को अमेरिका ने जब अफगानिस्तान छोड़ा और इन तालिबानों को नंगे नाचने की पूरी खुली छूट दी थी, तुम जैसा चाहो वैसा नाचो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने रो रहा है कि 4000 सैनिक मार डाले हैं अफगानिस्तानियों ने, तो अफगानिस्तान इनको कितनी बुरी तरह जितिया रहा है ये आज उनका फाइनेंस मिनिस्टर बता रहा है। $2-3 बिलियन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से हराम के लिए है कि हमारे यहाँ से सामान ले जा रहे हो, हमारे यहाँ से सामान ले जा रहे हो तो हमको पैसा दो। वो उसमें चौधरी बनने की कोशिश करने लगा और कश्मीर को वाया तालिबान वो हथियाने की कोशिश करने लगा। तो मैंने कहा ना, वो भूल गया था कि दिल्ली की गद्दी पे एक आदमी बैठा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान बहुत फुदक रहा था, अपने कूल्हे हिला रहा था जब अफगानिस्तान ने के तालिबानों ने अमेरिका को भगाया था। वैसे उस समय में अफगानिस्तान की तस्वीरें ये भी पठानों की आ रही थी कि लोग हवाई जहाज से लटके हुए थे। जैसे कई बार छोटे शहरों में आप देखते हैं ना कि बस में लटके हुए लोग होते हैं, तो वैसे हमने जहाज में पहली बार देखा। जो ये कहते हैं ना कि ताजमहल बनाया, जिनके पास इतनी कलाकारी थी, एटम बम बना दिया पाकिस्तान में, तो ये ऐसे थे रिसर्च करने वाले कि हवाई जहाज पे उड़ते थे। पाकिस्तान बड़ा उस समय खुश था, और पाकिस्तान ही नहीं, मैं तो अक्सर कहता हूं पाकिस्तान भूल जाइए, यहां पर पाकिस्तान परस्त भी खुश रहे थे। अरे बाप रे, पठानों में ऐसी ताकत होती है, अमेरिका को भगा दिया। इन सब की उम्मीद थी कि पाकिस्तान के साथ मिलकर ये तालिबान भारत का कश्मीर उन्हें वापस दिला देंगे। जो कहते हैं ना, कश्मीर तो हम लेके रहेंगे। ये सौदा तो बड़ा महंगा पड़ गया तालिबान को मदद करने का। तालिबान तो पिछवाड़ा लाल कर रहा पाकिस्तान का। मनीष जी, हमारे कहावत है कि गए थे हरि भजन को ऊटन लगेगा कपास। क्या है वो, तो वो पाकिस्तान में बिल्कुल फिट बैठ रही है। 30 अगस्त 2021 को अमेरिका ने जब अफगानिस्तान छोड़ा और इन तालिबानों को नंगे नाचने की पूरी खुली छूट दी थी, तुम जैसा चाहो वैसा नाचो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मनीष जी ने याद दिलाया, उस समय आपको याद होगा कुछ लोग हवाई जहाज के पकड़ के लटक गए थे, बाद में मर गए, वो बुरी मौत मरे हो। तो उस समय सबसे ज्यादा खुशी अगर कोई मना रहा था इस धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में, तो दो ही लोग मना रहे थे। एक पाकिस्तान मना रहा था और एक हिंदुस्तान में वो लोग मना रहे थे जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान बनवाया था। ये दो लोग बड़े मगन थे, लग रहा था कि बस अब कश्मीर आजाद होता है, कल आजाद हो जाएगा और ये तालिबान जो है लड़ भिड़ के हिंदुस्तान से कश्मीर छीन के पाकिस्तान को गिफ्ट कर देंगे। और इस बात को वो तब ये इमरान खान था, इमरान खान बड़े गर्व से कहता था, बड़े खुशी के साथ कहता था। और जिस दिन 30 अगस्त को अमेरिका गया है, उसके दूसरे दिन पूरी पाकिस्तानी फौज केवल आर्मी चीफ को छोड़कर बाकी सारे अफसर वहां मर रहे थे काबुल के अंदर। और मीटिंगों में मीटिंग चल रही थी, बड़े दावतें चल रही थी, आगे का प्लान बन रहा था कश्मीर जीतने का। नतीजा क्या हुआ आज की तारीख में? आज पाकिस्तान का जो मनीष जी फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार, अभी सुनवा दीजिएगा उसको, वो अपने मुंह से कह रहा है कि 2021 के बाद से हम अब तक 4000 फौजी हमारे मार डाले हैं इन अफगानिस्तानियों ने, और 20,000 से ज्यादा हमारे फौजी वो घायल होके अस्पताल गए, मतलब रिटायर्ड हो गए कि अब वो फौज में रहने लायक नहीं है। 20,000 फौजी और 4,000 तो मर गए। ये तालिबान ने, जिसको बड़ा सपना देख रहे थे, तो वो जो सौदा उसने तालिबान के साथ उसने पकाने की सोची थी कि कश्मीर छीन के तालिबान, सुन लीजिए पहले जरा इनका जिहादी रोना सुन लीजिए। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव जो जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो एक ही हमारी रिक्वेस्ट है और एक ही आस्क है, उस पे हमें कोई बेहतरी की बजाय उसमें डिक्लाइन नजर आ रहा है। उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। 2021 से लेके अब तक 4,000 हमारे जवान, हमारे फौजी अफसर शहीद हो चुके हैं, 20,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है कि हम अच्छी चीजें करते जाएं और दूसरी तरफ से उन्होंने ये मुझे जरूर कहा जब मुत्तकी साहब ने मुझसे बात की कि आप या आपका कोई डेलीगेशन आके देखे, हमने कई सोच किया। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत अच्छा सुन लिया आपने। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने रो रहा है
कि 4000 सैनिक मार डाले हैं अफगानिस्तानियों ने, तो अफगानिस्तान इनको कितनी बुरी तरह जुटिया रहा है, ये आज उनका फाइनेंस मिनिस्टर बता रहा है, कोई विरोधी हिंदुस्तान का मीडिया नहीं बता रहा और ना कोई वहां का विपक्षी नेता बता रहा है, ये खुद वहां का फाइनेंस मिनिस्टर बता रहा। तो इसमें आपको कतई कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हाँ ये सच है, इसमें कोई अफवाह वाली बात नहीं है। 4 साल के अंदर 4000 सैनिक ये पूरा साफ कर दिया एक तरह से अफगानिस्तान ने। तो ये खबर ये साथ में ये भी बता रही कि कितनी बुरी तरह से अफगानिस्तान इनको मार रहा है। 4000 और 20,000 लोग युद्ध में घायल होते हैं सैनिक, यानी तो एक तरह से पूरे युद्ध में इनको जुटिया रहा अफगानिस्तान। लेकिन मेन बात वही है कि इसी अफगानिस्तान के दम पर, इसी अफगानिस्तान के बल पर ये पाकिस्तानी सपना देखने लगे। तो यहाँ जो बैठे हैं आस्तीन के सांप, जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान बनवाया था, कि अब जो है कश्मीर जो है पाकिस्तान को मिल जाएगा और हिंदुस्तान से छीन के तालिबान बड़े लड़ाके हैं वो दे देंगे। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि दिल्ली की गद्दी पे एक ऐसा चाणक्य बैठा है कि कहां से कहां चक्री घूमेगी, इनके समझ में नहीं आया। वो आज की तारीख में तालिबान इनके 4000 सैनिकों के प्राण तो ले चुका, जो खुद ही मंत्री बता रहा है, 20,000 को अस्पताल पहुंचा चुका है। और उसके अलावा वो आज भी ताल ठोक रहा है कि वो पूरा जो केपी के खैबर पख्तूनख्वा उसको हमारा है, वो हम उस पर कब्जा करेंगे, उस पर पाकिस्तान में कोई हक नहीं। तो ये वो जो है ना, ये वो चीज है कि ये सौदा करने कुछ और गए थे, लेकिन सौदा इनको बड़ा महंगा पड़ा है, बहुत महंगा पड़ा है। जो अपने पास था ये वो भी गंवाने की स्थिति में आ गए हैं। कि जो था वो भी चला गया, कश्मीर तो खैर बड़ी दूर की बात है। और वो अफगानिस्तान आज की तारीख में खुलकर हिंदुस्तान के पक्ष में ताल ठोक रहा है और इनसे लड़ने मरने पे आमादा है। और जरा मैंने कहा कि केवल ये इतनी बात नहीं है, जरा इनका एक आंकड़ा और जान लीजिए कि मनीष जी, वो अफगानिस्तान का सामान बहुत सा जो है पाकिस्तान के जरिए होके जाता है, तो कई तरह की फीस पाकिस्तान उससे वसूलता है। और बताया जाता है कि वो करीब करीब आधा बिलियन यानी 500 मिलियन 600-700 मिलियन वो हर साल उसको विदेशी मुद्रा अफगानिस्तान से मिलती है पाकिस्तान को। एक एक बिलियन के लिए तरसने वाला देश है, तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम है वो। यानी पिछले 21 से अगर आप 25 तक की बात करिए तो 2-3 बिलियन, मैं फिर कह रहा हूँ 2-3 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से हराम के लिए है कि हमारे यहाँ से सामान ले जा रहे हो, हमारे यहाँ से सामान ले जा रहे हो तो हमको पैसा दो, जैसे चुंगी टैक्स की तरह। वो उसने टैक्स के रूप में 4-5 साल के अंदर 2-3 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान से लिए हैं। लेकिन 2-3 बिलियन डॉलर तो अफगानिस्तान से, लेकिन पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की जो एजेंसियां हैं जो लड़ाइयों का अध्ययन करती हैं, उस पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं, वो सारी एजेंसियां एक स्वर से इस बात को कहती हैं कि अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में पाकिस्तान को अब तक 15 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका। यानी इन्होंने 2 बिलियन डॉलर तो कमाए और 15 बिलियन डॉलर इन्होंने गंवाए, तो ये मिला के 13 बिलियन डॉलर के घाटे में चल रहा है पाकिस्तान। तो ये गए तो किसी और, मैंने कहा ना, गए थे हरी वजन को ऊटन लगे कपास। ये इनकी स्थिति आज की तारीख में अफगानिस्तान ने इनकी कर दी है। और अभी तो वो और आक्रामक होगा, अभी जिससे उसके मारे हैं जो 6-7 नागरिक, इन्होंने 9 मारे हैं शायद। तो उसने कहा इसका बदला ऐसा होगा कि तुम्हारे पुरखे तुम्हारे याद रखेंगे। तो अभी वो बदला अभी हुआ नहीं, अभी उसकी तैयारी चल रही है। तो इससे बढ़िया स्थिति क्या हो सकती है कि हिंदुस्तान को ना कुछ कहने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। जितना मैंने ऐसा मूर्ख कोई देश हो सकता है कि उसने 4 साल में अफगानिस्तान से 2 बिलियन डॉलर कमाए और 15 बिलियन डॉलर गंवाए। तो इस तरह की वहां पे चल रही है आपकी इकोनॉमी। बिल्कुल। और इससे ये लगता है कि सोचिए इस अफगानिस्तान के बल पे ये फुदक रहे थे, उसके बल पे यहाँ पे भी लोग फुदक रहे थे, उन्हें पठान कह करके, और ये पठान है। अब सोचिए वो किसके बल पे, वो इशारा ले रहा है भारत से कि एक बार इशारा कर दो तो हम इनका लाल कर दें। इनकी परेशानी ये हो गई है कि भारत से लड़ रहे थे, तबाही इनका वो कर रहे हैं जैसे ये तेरा मेरा रिश्ता क्या करके नाच रहे थे। आज पाकिस्तान की स्थिति इस कदर बदतर है कि अफगानिस्तान में यदि कहीं अफगानी बाहर भी मिल जाए, पाकिस्तानी यदि बाहर भी मिल जाए अफगानियों को, तो वहां पर भी उनका क्या हाल करें। ये बड़ा मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, मुझे लगता है कि ये भारतीयों के लिए भी है। ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को ये सौदा कितना महंगा पड़ गया अफगानिस्तान के साथ हाँ, गलबनिया।
इसमें ना पड़ा होता तो कम से कम न्यूट्रल रहता तो बचा रहता। वो उसमें चौधरी बनने की कोशिश करने लगा और कश्मीर को वाया तालिबान वो हथियाने की कोशिश करने लगा। तो मैंने कहा ना वो भूल गया था कि दिल्ली की गद्दी पे एक आदमी बैठा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कैसे घूमी है पूरी चौसर कैसे घूमी है और वो ताश के शतरंज की बाजी कैसे पलटी है, ये हम आप समझ सकते हो। मैं आपको इसीलिए कुछ आंकड़े बता रहा हूँ और इस बेशरम फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का जो है उसका बयान सुना वो कह रहा है। और जरा सोचिए कितना फर्क है। ये यहाँ का जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता उसकी समझ में नहीं आता कि एक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, और एक उनका फाइनेंस मिनिस्टर है जो बैठ के तालिबान के नाम पे कंडे फोड़ रहा, रो रहा, छाती पीट रहा, माथा पीट रहा। कुछ उसके पास विकल्प है नहीं, ना उसके पास कोई समाधान है उस समस्या का सिवाय रोना रोने के। तो अभी और बुरे दिन आने वाले हैं पाकिस्तान के। और बुरे दिन आने वाले हैं पाकिस्तान के। और इससे ये समझने की जरूरत इस बात को लेकर के है, एक व्यूअर ने बहुत अच्छी बात लिखी, मोदी जी कांटे से कांटा निकालना चाहते हैं, इन जिहादियों को सुपर जिहादियों से लतिया रहे हैं। यहां समझना चाहिए, जो कहता है ना कि मोदी तो मुसलमान विरोधी है, तो सोचो कि तुम्हारा आका जो जिसके लिए सपने देखते थे कि तेरा मेरा रिश्ता, क्या क्या बाप दादा ने पाकिस्तान का सपना देखा, उसकी ठुकाई अफगानिस्तान कर रहा है, जो कहता भाई तू तो मुसलमान है ही नहीं। तो ये मैसेजिंग भी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये मैसेजिंग भी बहुत बड़ा है। पाकिस्तान की ठुकाई की मैसेजिंग भारत में पाकिस्तान परस्तों के लिए। हाँ।